بس सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मैं अपनी दोबारा गुजारिश जो है वो रिपीट कर देता हूँ. हमारे सेशंस कोर्ट में एक सिक्योरिटी टीम है जो तमाम लिटिगेंट्स को जो है वो डेली बेसिस पे इस तरह के जो हालात हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं मीडिया प्रोफाइल केसेस हों, इनकी जिम्मेदारी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंट्रोल करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है. प्लीज इनके काम में रुकावट मत डालें. यहीं हमारे जितने मीडिया के दोस्त हैं जिस तरह एक लाइनअप किए हुए हैं कर लो, कोई मसला नहीं है. हारून भाई मैंने अपनी मर्जी से लगाने हैं, मैं किसी मीडिया वाले का जवाब दे नहीं हूँ प्लीज. दूसरी बात यह है, मैं आपसे सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, नहीं उनकी तरफदारी नहीं कर रहे. एक सेकंड, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आप मुझे कहेंगे 3 घंटे जवाब दे ले, मैं बिल्कुल जो से आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन हम सिर्फ अगर कोई काम नज़्मो ज़ब्त से कर सकते हैं तो हम उस तरह कर ले, ज्यादा बेहतर है. आपसे भी गुजारिश है गाजी साहब, जरा थोड़ा सा हमसे पेशेंट लीजिए सर. ये बताइएगा हारून साहब, नहीं एक सेकंड, मैं हारून भाई आप लीजिए उससे पहले यो सर आप बताएं. अली भाई जो आज आप एक जो केस के सिलसिले में आप पेश हुए और क्या मुकदमा हैं इनके ऊपर? थैंक यू हारून भाई. आज हम अदालत में आए हैं. हम जानते हैं कि ये NCCI ने पिछले 3-4 माह से पाकिस्तान के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लें, व्लॉगर्स कह लें, फैमिली व्लॉगर्स कह लें, इनके खिलाफ एक मैसिव कैंपेन स्टार्ट की और प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि इन लोगों ने पाकिस्तान में गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है. तो हम उन मुकदमात में हमने देखा कि रजब अली भट्ट के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था, और फिर हमारे इल्म में आया कि जो नदीम मुबारक हैं इनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज था, और बाद हमारे इल्म में आया कि इनको एक और मुकदमा 196/2025 है, उसमें भी एसोसिएट किया गया. इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि ये दोनों पाकिस्तान से बाहर थे. जो नदीम मुबारक हैं ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीजन है, नेशनैलिटी होल्डर हैं, यूके पासपोर्ट है इनके पास, और रजब अली भट्ट जो हैं वो यूके पे अपने रूटीन जो है वो विजिट पे थे. इनकी गैर मौजूदगी में ये मुकदमा जो है दर्ज हुए हैं, और पाकिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस की इवेल्यूएशन के बाद और सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने के बाद, और जितने ऑप्टिक्स, ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स हैं उसके थोड़ा सा कंट्रोल और थम जाने के ऊपर जो है वो मैंने इनको प्रोफेशनल एडवाइस दी कि दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइम कि आप लोग जो है वो वापस आएं और आके अपने मुकदमात का सामना करें, ताकि आपके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की किसी भी अदालत से आपको एब्सकॉन्डर न डिक्लेयर किया जाए और प्रोक्लेम ऑफेंडर न डिक्लेयर किया जाए. इस बुनियाद पर फिर इन दोनों ने वापसी की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल्स जो हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू अप्लाई की, जो ऑनरेबल कोर्ट ने इनके आने से पहले 1 दिन के लिए ग्रांट की, और इनकी अपीयरेंस के बाद जो है वो 10 दिन की इनको बेल ग्रांट की है. अब हम इन मुकदमात का सामना करने लाहौर सेशंस कोर्ट में आए हैं. रजब अली भट्ट के खिलाफ एक रिपोर्टेडली मुकदमा जो है वो कराची का भी है, जिसमें भी ये प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल एनी टाइम विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो हैं वी विल प्लान इट एंड वी विल आल्सो मेक श्योर कि ही विल आल्सो सरेंडर बिफोर द कोर्ट इन कराची एज वेल एंड ही विल गो फॉर द बेल्स. ये जो केस था इससे पहले इन्होंने माफी भी मांग ली और एक दरखास्त यहाँ दी गई और एक कराची में दे दी गई. ये कैसा वाकया है कि भाई जब एक बंदा माफी भी मांग रहा है, दूसरी तरफ यहाँ वाले मुद्दई ने भी जो है वो गिव एंड टेक किया या जो भी किया जिस तरह मर्जी बैठ गया, लेकिन कराची में मुकदमा दर्ज हो गया और बताए बगैर रजब भट्ट को इस बात का इल्म भी नहीं. सुलेमान भाई पहले तो अपने सवाल को दुरुस्त कर लें कि कोई किसी ने गिव एंड टेक जो है वो नहीं किया, ऐसा कोई तासुर जो है वो इट इज वेरी नेगेटिव, इट हैज जीरो बेसिस. मेरिटोरियस बेसिस पे पुलिस के बोर्ड ने, JIT ने कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहा कि ये जो इल्जाम लगाया गया था लाहौर के ब्लास्फेमी के मुकदमे में, दैट एलिगेशन इटसेल्फ वाज अब्सर्ड. यानी कि इल्जाम की नोयत ही इतनी बेहुदा और भोंडी थी कि उस पर इस तरह का हसास नोयत का मुकदमा किसी भी फनेटिक के कहने पे या किसी भी कोई ऐसा शख्स जो कि एक्सट्रीम व्यूज रखता हो वो नहीं दर्ज किया जा सकता. और पुलिस ने इस पे ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंट किस्म के फतावाजात भी जो सा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है उनसे लेने के बाद जो है ये मुकदमा जो है वो खारिज किया. A और B जो कराची वाला मुकदमा है उस मुकदमे की नोयत अगर यही हुई जो आप जैसा बता रहे हैं कि एक ही चीज पे 2 मुकदमे दर्ज होंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ बड़ा क्लियर है. और प्रिंसिपल ऑफ लॉ है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी. हमने अगर एक मुकदमा एक नोयत का सामना किया और वो मुकदमा खारिज हो गया तो और किसी कॉम्पिटेंट फोरम ने किया, उसी मुकदमे में हमें दोबारा जो है वो किसी सूरत भी विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता. तो कराची में जाके हम मकामी अदालत में सरेंडर करने के बाद देखेंगे अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हुए उस रोशनी में फिर हम इंशाल्लाह जो है वो यही मेरिट्स प्लीड करेंगे. थैंक यू जी. अरशद भाई अरशद भाई थैंक यू. अरशद भाई बात ये है कि ये रजब अली भट्ट जो हैं जब ये पाकिस्तान से गए तो इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं था,
بلکہ ایک اسٹیریوٹائپ نمبر آف انکوائریز بہت سے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ چل رہی تھی. ان انکوائریز میں رجب نے ان انکوائریز کو جوائن کیا اور انہی انکوائریز میں اس نے اپنی ایک جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ تھی پریلیمنری ڈیفنس سٹیٹمنٹ وہ بھی سبمٹ کرائی اور وہ اس نے رجب علی بٹ نے خود بھی جمع کرائی اور میں نے بطور اس کا وکیل اس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بیانات جمع کرائے بلکہ اس سٹیٹمنٹس کے ریمائنڈر بھی میں نے جو ہے وہ این سی سی آئی کو بھیجے اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کی بیسس پہ دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ اس ود دا ڈیٹیل آف ایلیگیشن نیچر آف کمپلینٹ جو انہوں نے تا وقت جو ہے وہ نہیں کیا. لہذا ہمارے پارٹ پہ فلی کوآپریشن جو ہے وہ ہم نے ایکسٹینڈ کی ہے ایٹ آل پاسبل لیولس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ کوشچن آتا ہے تو 1 منٹ آگے قاضی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ سوال ہے کہ رجب علی بٹ کو ڈیپورٹ کیا گیا میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس بتا دوں ایز اے لا اسٹوڈنٹ آف لا. اگر ان کا ویزا ریووک کیا گیا یا کینسل کیا گیا جس پہ انہوں نے خود والنٹیرلی ڈیپارٹ کیا ہے تو اس کو اکویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی وہاں سے ان کی ڈیپوٹیشن ہوئی ہے. اگر ڈیپوٹیشن ہوئی اگر ڈیپوٹیشن ان کی ہوتی تو لازمی طور پر جو ہے یہ ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے کو گرفتار کرتی اور ایک نیا مقدمہ جو سزا. جی آپ بتائیں سر یہ بتائیے گا اگلا لائحہ عمل میں سوال تو رجب بھائی سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں رجب بھائی اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا کراچی جو ہے سلیمان 1 منٹ ہم جا رہے ہیں. اچھا اور دوسرا میں ایک آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جب مروت صاحب سے ایک سوال ہوا آپ کے بارے میں اور نانی والا صاحب کے بارے میں تو انہوں نے آگے سے کہا بڑے ہارڈ سے سوال ہو رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک لائٹر سوال جو ہے وہ بھی ہو جائے. نانی والا صاحب کے بارے میں جب جو ہے وہ مروت صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نانی والا یہ کیا نام ہوا ان کو ان کی نانی نے پالا ہے. تو آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں نانی والا صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ وجہ کیا تھی اس نک نیم کی ذرا یہ بھی جو ہے وہ آپ کے فینس بھی جو ہے دونوں کے کافی اس بارے میں. مروت صاحب سینئر ہیں ہمارے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بقایا ایک آئی فون رکھا ہوا ان کے لیے ملیں گے تو ان کو آئی فون دیں گے انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہے ہارون بھائی ہم انکوائری جو ہے ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ایس سی سی اے میں جا کے جوائن کریں گے اپنے ایویڈنس بھی لے کے جائیں گے ان سے ایویڈنس بھی مانگیں گے کہ الزامات کی نوعیت اور تفصیلات کو سامنے رکھتے ہیں ان کے پاس آج تک کی تفتیش میں ہمارے خلاف کون سے ثبوت ان کے الزامات کی تائید میں آئے ہیں اور ہم اپنا اس پہ کمپریہنسو ڈیفنس جو ہے وہ سامنے رکھیں گے.